हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों क्लास 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को 2024 का एप्लीकेशन कैसे तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। क्लियर है एप्लीकेशन, और बच्चों किस स्टेप से लिखना है ये चीज़ आपको सीखना है। क्योंकि यदि आप एप्लीकेशन थोड़ा बहुत भी तैयार करके गए हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप 3 नंबर आसानी से पा सकते हैं। सबसे पहले आपको जो भी दिया है बच्चों, अच्छे तरीके से उस प्रश्न को पढ़ना है। जैसे देखिए यहां पर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, मतलब आपको एक आवेदन पत्र लिखना है अपने प्राचार्य जी को, आप योर स्कूल, अपने विद्यालय में, रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट, कि आप हमें हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। तो यहां पर देखिए कभी कभी क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन में स्कूल का नाम भी दिया रहता है, लेकिन यहां पर स्कूल का नाम नहीं दिया है। बस इतना बोला गया है कि आप अपने ही विद्यालय का नाम लिखो। तो अपने विद्यालय का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। यदि जबलपुर के हैं तो जबलपुर, है ना, या कि मान लीजिए आप बिरसा के तो बिरसा, ग्वालियर के हैं ग्वालियर, इंदौर के हैं तो कहीं का भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी का देंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल जी को देना है तो आप सबसे पहले लिखो बच्चों टू द प्रिंसिपल। देखो टू द प्रिंसिपल भी रहता है, कुछ बच्चे मीनिंग भी गड़बड़ कर देते हैं। तो टू द प्रिंसिपल, तो यहां भी टू द प्रिंसिपल। अब योर स्कूल, तो अपने विद्यालय का नाम सबसे बनता है, नहीं बनता तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे शहडोल लिखा, आप इंदौर लिख दो, भोपाल लिख दो, जबलपुर लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, एमपी जरूर लिखना है। यदि आप एमपी से हैं तो एमपी लिखेंगे, यूपी से हैं तो यूपी लिखेंगे। ठीक है, आप अपने लेवल पे लिखेंगे, जिस स्टेट से हैं आप वो नाम यहाँ पे लिखना ही लिखना है। ठीक, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, एन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन इशू ए करेक्टर सर्टिफिकेट। मैं अपने हिसाब से बताता हूं, एन एप्लीकेशन इशू ए करेक्टर सर्टिफिकेट, या ऐसे भी लिख सकते हो एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग करेक्टर सर्टिफिकेट। मतलब सब्जेक्ट में लिखना पड़ता है। और ध्यान ये देना है, जैसे आपके पास कोई कॉपी मिल गया ना, बोर्ड एग्जाम चल रहा है, कॉपी मिल गया, तो कॉपी में बच्चों एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट मतलब बाया, राइट साइड मतलब दाया। तो दाया साइड ही लिखना है। जैसे ये पेज है, ठीक है, इसको यदि मैं पलटाऊं बच्चों तो इसका बाया साइड ये कहलाएगा, ये लेफ्ट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड, और ये आपका राइट साइड है। तो राइट साइड में ही लिखना है, चाहे आपको लेटर लिखने को आए, चाहे एप्लीकेशन लिखने को आए, जो भी आएगा बच्चों उसको आपको राइट साइड में ही लिखना है। लिखते समय एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो आपका यहां से यहां तक होता है बच्चों, ये 1 नंबर देता है, और इसको आप एक लाइन से लिखेंगे। देखिए जरा, मैंने जिस तरीके से यहाँ पे लाइन से लिखा बच्चों, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना, शहडोल एमपी, तो आपको यहाँ पे लाइन दिखेगा, सीक्वेंस। फिर उसी के नीचे सब्जेक्ट, बिल्कुल उसी के नीचे सब्जेक्ट है, देख सकते हैं उसी के नीचे सब्जेक्ट है, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग करेक्टर सर्टिफिकेट, बिल्कुल उसी के नीचे, समझ रहे ना, उसी के नीचे बिल्कुल लाइन से बच्चों, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ऐसे में टीचर भी समझता है कि बच्चा होशियार है। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग करेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप क्या कर रहे हो बच्चों, एक आवेदन पत्र बना रहे हो। अब जैसे आप लोग स्कूल से चाहे टीसी ले रहे हो, चाहे करेक्टर सर्टिफिकेट एनसीसी या एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको कुछ ना कुछ कारण बताना पड़ता है। जैसे आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 11th, मैंने आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने पास कर लिया है क्लास 11th में। फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल से, दिस ईयर मतलब इसी साल। माई सब्जेक्ट ग्रुप पीसीएम, मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। माई रोल नंबर इतना है, रोल नंबर ना भी बताओगे तो भी चलेगा। आई हैव टू टेक एडमिशन इन क्लास 12th इन अदर स्कूल, मैंने भाई साहब यहाँ पर, मतलब प्राचार्य जी से आप कह रहे हो कि सर मैं आई हैव टू टेक एडमिशन, मतलब मैंने एडमिशन लिया है कहां पर, दूसरे विद्यालय पर। आई सेल थैंकफुल टू यू, आपको धन्यवाद करता हूं, इफ यू काइंडली इशू मी करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा यदि आप हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट को दे देते हैं, इशू कर देते हैं। विच इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन पर्पस, क्योंकि हमने जो दूसरे विद्यालय में स्कूल लेना चाहा है, सॉरी दूसरे विद्यालय में जो हम एडमिशन लेना चाहे, एडमिशन लिया है, वहां पर हमें एडमिशन के पर्पस में हमको ये जरूरत है कि इसकी करेक्टर सर्टिफिकेट। बस खत्म कहानी। अब इसको लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता है। जैसे आप दूसरे भाषा में लिखोगे, आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड 11th क्लास फ्रॉम योर स्कूल, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू खंडवा, आप कुछ भी बता सकते हो कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है। सो आई कैन नॉट रेगुलर स्टडी इन योर स्कूल, मतलब आपके विद्यालय में रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सो आई हार्टली रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज इशू माई करेक्टर सर्टिफिकेट, क्यों आप बता सकते हो कि आई हैव एडमिशन इन खंडवा, है ना, आपने एडमिशन ले लिया है खंडवा में, इसलिए हमें क्या चाहिए,
करेक्टर सर्टिफिकेट। तो कारण कुछ भी बता सकते हो कि हमने 11th क्लास पास कर लिया है, आपके विद्यालय से किया है। प्रेजेंट टाइम आप बता सकते हो माय फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जबलपुर, या ऐसे बता सकते हो जबलपुर टू भोपाल, सो आई कैन नॉट स्टडी रेगुलर इन योर स्कूल। मतलब आई कैन नॉट स्टडी रेगुलर, मतलब आपके विद्यालय में रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप बता सकते हो कि भैया हमारे पिताजी को भोपाल ट्रांसफर हुआ है, तो वहां हमको एडमिशन लेना है, जिससे हमें क्या जरूरत है, करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है। लास्ट में आपको क्या लिखना बच्चों, थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर फेथफुली शोभा पटेल, शहडोल एमपी। बाकी डेट में आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से लिखना है। पर यहां पर देखिए लिखने का तरीका, क्रम देखिए बच्चों, हर लाइन में आपको इधर से तितर बितर नहीं, इधर हो जाए बात अलग है, लेकिन इधर एकदम सीध पर सब्जेक्ट के सामने ही। ये चिन्हों का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो ये अल्प विराम, चिन्हों का बहुत महत्व होता है, फुल स्टॉप, चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण होता है योगदान। चिन्ह भी आप लोगों को गलती नहीं करनी बच्चों। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट का, और जो भी चाहिए बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता हूं, बनाता भी रहूंगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।